कमा के लाया वो धन बहुत है, अगर आप सुख से रहो तो। जीवन की अभिलाषाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। किसी को देखकर ये मत सोचो कि उसने ऐसी साड़ी पहन रखी है 5,000 की, तो मैं भी ऐसी लेकर आऊं। मैं जानता हूं कि प्रत्येक घर के अंदर कम से कम एक सूटकेस को खोला जाए तो कम से कम 20 से 25 से 30,000 की साड़ियां निकलेगी, पर फिर भी हम प्रति माह नई से नई साड़ी, हमारी पड़ोसन ने वैसी साड़ी खरीदी तो कि ये साड़ी अब हम नहीं पहनेंगे क्योंकि ये तो उसने खरीदी। पहले के लोगों में, पहले के जमाने में और आज के समय के अंदर लोग कहा करते हैं कि पिछले समय के अंदर 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे पाल लिया करते थे, आजकल 2 बच्चे नहीं पाले जाते। मैं बताता हूं उसका कारण है कि क्यों नहीं पाले जाते। पहले के जो लोग थे उनकी मति शुद्ध थी और आज के लोग हैं उनकी मति ज्यादा शुद्ध है। मैं क्यों बोलूं अशुद्ध है, समझ जाओ जिसको जो समझना है। ज्यादा मति शुद्ध है। पहले के लोग क्या करते थे कि एक रोटी मिलेगी तो आधी आधी हम खा लेंगे, और आज लोग क्या कहते हैं कि पूरी मैं कि मैं ही खाऊंगा। पहले कहते थे लोग, क्या कहते थे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और आज लोग क्या कहते हैं कि साईं इतना दीजिए कि भर भर मैं खाऊं और मैं तो भूखा ना रहूं, बोले साधु भाड़ में जाए। मैं तो भूखा ना रहूं साधु भाड़ में जाए। तो साधु ही क्या, माँ बाप भाई बहन पड़ोसी सब भाड़ में जाए, मेरा अच्छा होना चाहिए बस, यही विचार। क्यों कि पहले घर के बुजुर्गों के कहने से घर चलता था, आज बालकों के कहने से घर चलता है। जब घर के मुखिया बुजुर्ग होंगे ना तो घर अच्छे से चलेगा, और जिस घर के मुखिया बालक होंगे ना तो वो कभी स्वर्ग नहीं बन पाएगा। पहले के जो लोग थे 3 कपड़े रखा करते थे। कितने? 3 कपड़े रखते थे, एक पहनने का, एक सुखाने का और एक कहीं आने जाने का। 3 कपड़े होते थे उनके पास, और वर्ष में सिर्फ 2 ही बार कपड़े खरीदे जाते थे। कब? होली और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे बहन बेटियों को दे दिया करते थे और होली पे स्वयं के लिए लाया करते थे। तब प्रेम था, आनंद था। पड़ोसी से हम इसलिए झगड़ा नहीं करते थे कि उस टाइम में एक आग लगाने वाली चीज हमारे पास नहीं थी जिसको हम बोलते हैं माचिस। माचिस नहीं थी हमारे पास, तो प्रत्येक घर के अंदर चूल्हे के अंदर अग्नि को दबा के रखा जाता था। हमको डर लगता था कि मेरे घर की अगर अग्नि बुझ गई तो मैं आग लेने के लिए किसके पास जाऊं। क्यों कि अगले साल जब होली मनाई जाएगी तभी तो उसके अंदर से अग्नि निकाली जाएगी, और अगले साल जब होली होगी तो हमारे घर के किसी एक के घर में से वो अग्नि जाती थी, उसी से होली जलाई जाती थी, और उसी से उस अग्नि के अंदर से ही पूरा गांव अग्नि लेके जाता था और अपने अपने घरों में रखा करता था। रोज उस अग्नि को भोग लगाया जाता था। अब कहते हैं कि महाराज चूल्हे ही ना रहे तो अग्नि कहां रहेगी। चूल्हे ही ना रहे, अब तो गैस आएगा, और माचिस भी गई, अब तो लाइटर आएगा। कट बटन दबाओ, आग निकलेगी। तो जिस तरह से मनुष्य ने माचिस आई तो हम अड़ोस पड़ोस के व्यवहार को भूल गए। पहले हमको डरता था कि हम अग्नि लेने कहाँ जाएं, तो हम हमारे बच्चों को समझाते, हे काकी से लड़ाई मत करना, बाजू वाली काकी से लड़ाई मत करना। क्यों? दारी के अग्नि खत्म हो गई तो लेने कहाँ जाएंगे, समझा? चुपचाप रहा कर। तो हम बच्चों को भी डरा कर रखते थे और स्वयं भी डर के रहते। पर जब माचिस आई तो हमारे पड़ोसी की जरूरत खत्म हो गई सबसे पहले, क्योंकि घर में ही आग लगने लगी तो पड़ोसी की जरूरत कहाँ है?
जब घर में ही आग लगने लगी तो पड़ोसी की जरूरत खत्म हो गई, और जैसे ही गैस बाटले आए तो चूल्हा भी खत्म हो गया। अब तो घर घर में चूल्हा हो गया साहब। अब कहां, जबकि कोशिश ये होनी चाहिए नई बहू आए तो उसको प्यार से कह दो कि बेटा तुझे जो पहनना है पहन, हमको कोई तेरे पहनने ओढ़ने से हमको कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ निगाहों से इज्जत कर लेना। दिल में शर्म होनी चाहिए, कपड़ों में क्या शर्म होती है? कपड़ों में शर्म होती है या बताओ आंखों में शर्म होनी चाहिए? आंखों में होनी चाहिए। आप को दिखाने के लिए तो कोई आपकी कितनी भी इतना लंबा घूंघट निकाल ले और दिल के अंदर ये बुढ़ी बार बार सामने आ जाती है, तो बताओ क्या इज्जत रहे? तो इससे बढ़िया कि बेटा आपको जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, लेकिन अच्छे से घर में रखो। मैंने इस घर को अपना समझ के रखा है, मैं भी इस घर में बहू बनकर आई थी और तू भी इस घर में बहू बनकर आई थी, ले बेटा आज से ये चाबी तू संभाल। तो किसी घर में झगड़ा नहीं होगा। शाम को जाकर झगड़ा मत कर लेना। महाराज ने कहा कि सासू अम्मा चाबी दे दे, महाराज ने बताई है? नहीं, माँ आप भी एक माँ हो, आपकी भी बच्ची है, और जिसकी बच्ची को लेकर आए वो भी किसी की बच्ची है, और आपकी बच्ची भी कहीं जाती है तो वो भी बच्ची है। दूसरे की बच्ची को दुख देकर आप स्वयं की बच्ची के लिए कभी सुख की आशा मत करना। मैंने मेरे जीवन के अंदर बहुत देखे, और हर मंगलवार को दरबार लगता है तो 50 केस आते हैं तुम्हारे जैसे, पर सब आते ईमानदार। कोई कभी ये नहीं कहता है कि महाराज मुझसे गलती हुई और मेरी सास ने ऐसा कर दिया, मेरी ननद तो चुड़ैल है एक नंबर। तो मैं जो ऐसा कहती है ना चुड़ैल है, उनके लिए एक बीज मंत्र बता देता हूं आज। जब भी ननद पास में आवे ना तो क्या करने का? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा करने लग जानी। क्यों? कि हनुमान चालीसा करने से भूत भाग जाते है ना। चुड़ैल है तो भाग जाएगी, इंसान है तो रहेगी घर में। अब जब इंसान हो घर में रहे तो समझ लेना कि इंसान है, इससे झगड़ा नहीं करना। और चुड़ैल होगी तो हनुमान चालीसा से ऑटोमेटिक भाग जाएगी। हाँ, ये मूल मंत्र याद रखिए। नहीं, ननद को अपनी बहन के समान समझो, एक सहेली जो बना लो उसको। देखो